एक बार दिल्ली दरबार में सम्राट अकबर का एक दरबारी किसी शर्त पर बीरबल से हार गया। भरे दरबार में सबके सामने उसे नीचा देखना पड़ा। इस बात पर वह मन ही मन बहुत लज्जित हुआ और उसने अपने को बहुत अपमानित महसूस किया। उसने सोच लिया कि समय आने पर वह बीरबल से अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा। कुछ दिनों के बाद यात्रा का बहाना कर उसने बादशाह से छुट्टी ली और अपना नाम पता बदलकर बहुरूपिये के करतब सीखने लगा। बहुत जल्दी वह इस कला में दक्ष भी हो गया। जंगल के जानवरों से लेकर पशु पक्षी तथा स्त्री पुरुषों की नकल उतारते समय मालूम न होता था कि यह सचमुच कोई दूसरा आदमी है। इस कला में माहिर होने के बाद जब वह दिल्ली लौटा तो तरह तरह के स्वांग रचकर लोगों को दिखाने लगा। धीरे धीरे सारे शहर में उसके अभिनय की प्रशंसा होने लगी। बादशाह के कानों में जब यह बात पहुंची तो उसका कमाल देखने की इच्छा प्रबल हुई। बादशाह ने उसे दरबार में बुलवाया और सारी जानकारी ली। बहरूपिया बोला, हुजूर, मैं शेर का अभिनय बहुत अच्छी तरह कर सकता हूं, किंतु उसमें किसी का खून हो जाने की संभावना भी है। यदि आप एक खून की माफी दे दे तो मैं आपको अपना कमाल बखूबी दिखा सकता हूं। ऐसे समय में आपके दीवान का भी वहां रहना जरूरी है। अकबर ने उसे एक खून की माफी दे दी। जब बहुरूपिया अपने घर लौट गया तो बादशाह ने बीरबल से बोला, बीरबल, स्वांग के समय तुम्हारा वहां रहना जरूरी है। यदि तुम ना रहोगे तो बहुरूपिया शेर का स्वांग नहीं दिखा सकेगा। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा स्वीकार कर ली, किंतु बहुरूपिया की बातों से उसने जान लिया कि दाल में अवश्य कुछ काला है। दूसरे दिन ठीक समय पर बीरबल दरबार में हाजिर हो गया। इधर शेर का स्वांग बनाकर बहुरूपिया भी उछलता कूदता दरबार में आ पहुंचा। उसकी कला चातुरी को देखकर दर्शक मोहित हो उठे। बादशाह भी अत्यंत प्रसन्न हुए। इतने में वह बनावटी शेर उछलकर बीरबल के ऊपर आ झपटा। लोगों को लगा कि जैसे वह बीरबल को मार डालेगा। उसे मारने के विचार से बहुरूपिया अपनी खाल के अंदर चाकू छुपाकर रखे हुए था, लेकिन बीरबल पर उसका वार खाली चला गया। बीरबल को यह बात पहले से ही मालूम थी कि उसके साथ अवश्य किसी तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। अतः वह कुर्ते के भीतर मजबूत कवच पहन कर गया था, जिसके कारण बहुरूपिये का अस्त्र उसके शरीर पर असर न कर सका। बादशाह ने जब देखा कि बीरबल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा, वह शेर के झपट्टे से बच निकला है, तो वह बहुत प्रसन्न हुए। बात को छिपाने के अभिप्राय से बीरबल ने भी बहुरूपिये की बहुत प्रशंसा की। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बहुरूपिये ने कमाल दिखाया है, अब इसे क्या इनाम दिया जाना चाहिए? बीरबल बोला, हुजूर, यदि आप प्रसन्न हैं तो इसे 1 साल के लिए दीवान के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? यह सुनकर बहुरूपिये का रोम रोम खुशी से नाच उठा। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली, किंतु बीरबल ने एक शर्त रखी, यदि बहुरूपिया सती का स्वांग करके दिखाएं तभी उसे दीवान बनाया जाना चाहिए। बादशाह ने बहुरूपिये को आदेश दिया कि बीरबल की इच्छा के अनुसार तुम्हें सती का स्वांग अवश्य दिखाना चाहिए, और यदि उसमें तुम चूक गए तो दीवान बनाने की जगह तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। बहुरूपिये को राजा की आज्ञा माननी पड़ी। दूसरे दिन सती का रूप धारण कर वह दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने उसकी दवा दारू का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। पत्थर के कोयले का एक बड़ा कुंड पहले से ही धधक रहा था। देखते ही बहुरूपिये के होश ठिकाने आ गए। उसने समझ लिया कि बीरबल ने बदला लेने के लिए यह खुराफात खड़ी की है, और अब इससे बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। बिना अग्नि प्रवेश किए यह स्वांग नहीं दिखाया जा सकता, और जहां कुंड में गिरा वहीं प्राणों के निकलते देर न लगेगी।
यह देखकर उसका मन डामाडोल हो गया। मन में आया बादशाह से सारा भेद प्रकट कर दे, लेकिन बादशाह फिर भी उसे क्षमा ना करेगा। सोचकर वह ना चाहते हुए भी कुंड की ओर बढ़ा और अग्नि प्रवेश करते ही उसका शरीर आग से झुलस गया। जब बीरबल ने बहुरूपिये की यह दुर्दशा देखी तो उनका कोमल हृदय पिघल गया। उन्होंने फौरन सेवकों को आज्ञा देकर उसे कुंड से बाहर निकलवाया और उपचार के लिए भिजवाया। यह देखकर दरबार में चारों ओर बीरबल की जय जयकार होने लगी। बीरबल की इस उदारता से बहुरूपिये के मन में भी बीरबल के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गई। इधर बीरबल ने जब प्रमाण देकर बादशाह को बहुरूपिये का सारा भेद बताया तो बीरबल की प्रशंसा करते हुए बादशाह ने खुदा का शुक्र किया। जब बहुरूपिया पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो वह दरबार में पुनः उपस्थित हुआ। उसने अपना पूर्व परिचय देते हुए कहा, मैं वही दरबारी हूँ जो एक बार बीरबल से शर्त में हार गया था, इसलिए मेरे मन में बीरबल के प्रति बदले की भावना उत्पन्न हो गई थी और मैंने उनकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे अब उनकी बुद्धिमता और उदारता का ज्ञान हो गया है और मैं अपने उस बैर भाव को बिल्कुल भूल गया हूँ। यह कहकर बहुरूपिया बीरबल के चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। तभी बीरबल ने उसे अपने सीने से लगा लिया। यह दृश्य देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। इस प्रकार बीरबल और बहुरूपिये का मनमुटाव बिल्कुल समाप्त हो गया। तो दोस्तों, ऐसे ही बुद्धिमता और उदार भावना रखने से आपके बारे में बुरा सोचने वाले भी आपके मित्र बन जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एक बार की बात है, मुगल दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहां एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया और बोला, महाराज न्याय करो, मुझे इंसाफ चाहिए। यह सुनकर बादशाह अकबर बायले कि क्या हुआ? किसान बोला, महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ। कुछ समय पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया और अब मैं अकेला रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। इसलिए एक दिन मैं काजी साहब के पास गया। उन्होंने मन की शांति के लिए मुझे यहाँ से काफी दूर स्थित एक दरगाह में जाने के लिए कहा। उनकी बात से प्रभावित होकर मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन साथ ही मुझे इतने वर्षों तक मेहनत करके कमाए सोने के सिक्कों के चोरी होने की चिंता सताने लगी। जब मैंने यह बात काजी साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि वह सोने के सिक्कों की सुरक्षा करेंगे और उसके वापस आने पर लौटा देंगे। इस पर मैंने सभी सिक्के एक थैली में डालकर उन्हें दे दिए। एहतियात के तौर पर काजी साहब ने मुझे थैली पर मुहर लगाने को कहा। बादशाह अकबर बायले, अच्छा तो फिर क्या हुआ? किसान ने कहा, महाराज मैंने मुहर लगाकर थैली उन्हें दे दी और दरगाह के दर्शन करने यात्रा पर चला गया। फिर जब कुछ दिनों बाद वापस आया तो काजी साहब ने थैली वापस दे दी। मैं थैली लेकर घर लौटा और उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह पत्थर थे। मैंने इस बारे में काजी साहब से पूछा तो उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हो। इतना कहकर उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और मुझे मार मार कर वहां से भगा दिया। किसान ने रोते हुए कहा, महाराज मेरे पास जमापूंजी के नाम पर बस वही सोने के सिक्के थे। मेरे साथ न्याय करें महाराज। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली लेकर उसे अंदर से देखा और महाराज से थोड़ा सा समय मांगा। शहंशाह अकबर ने बीरबल को 2 दिन का समय दिया। घर जाकर बीरबल ने एक फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दिया और कहा,
इसे अच्छे से रफू करवा कर लाओ। नौकर कुर्ता लेकर चला गया और कुछ देर बाद उसे रफू करवा कर वापस आ गया। बीरबल कुर्ते देखकर खुश हो गए। कुर्ता इस प्रकार से रफू किया गया था कि मानो फटा ही न हो। यह देखकर बीरबल ने नौकर से उस दर्जी को बुलाकर लाने को कहा। नौकर कुछ ही देर में दर्जी को लेकर आ गया। बीरबल ने उससे कुछ पूछा और वापस भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे और सैनिक से काजी व किसान दोनों को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक काजी व किसान को साथ ले आया। इसके बाद बीरबल ने सैनिक से दर्जी को भी बुलाने के लिए कहा। यह सुनते ही काजी के होश उड़ गए। दर्जी के आते ही बीरबल ने उससे पूछा, क्या काजी ने तुम्हें कुछ सिलने के लिए दिया था? तब दर्जी ने कहा, कुछ महीने पहले मैंने इनकी सिक्कों वाली थैली को सिया था। इसके बाद जब बीरबल ने जोर देकर काजी से पूछा तो उसने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। काजी ने कहा, महाराज, मैं एक साथ इतने सारे सोने के सिक्के देखकर लालची हो गया था, मुझे माफ कर दो। बादशाह अकबर ने काजी को आदेश दिया कि वह किसान को उसके सोने के सिक्के लौटाए और साथ ही काजी को 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद एक बार फिर सभी ने बीरबल की बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। कहानी से सीख, कभी लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी के साथ धोखा करना चाहिए। गलत काम के बदले एक न एक दिन सजा जरूर भुगतनी पड़ती है। बीरबल की तेज बुद्धि और बादशाह अकबर का उनके प्रति विशेष स्नेह देख कई लोग ईर्ष्या करते थे। बीरबल से एक दिन दरबार में बादशाह अकबर बीरबल की तारीफ कर रहे थे तो बादशाह ने देखा कि एक दरबारी खुश नहीं था। उन्होंने कारण पूछा तो उस मंत्री ने कहा कि महाराज, माना बीरबल बड़ा ही तेज बुद्धि वाला है, लेकिन वो खुद को इतना ही होशियार समझता है और इतना ही अक्लमंद है तो उसे कहिए कि वो आपके लिए बैल का दूध लेकर आए। बादशाह ने पहले तो कहा कि भला बैल का दूध कैसे हो सकता है। फिर उस मंत्री ने कहा कि ये तो बीरबल जैसे होशियार व्यक्ति के लिए बड़ी चुनौती नहीं है। तो अकबर ने भी बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने की सोची। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं? बिल्कुल हुजूर, बीरबल ने कहा। ठीक है, तो क्या तुम हमें बैल का दूध लाकर दे सकते हो? बीरबल के पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन वो गहरी चिंता में थे कि आखिर कैसे वो इस चुनौती को पूरा करें। घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी व पुत्री से भी इसकी चर्चा की। रात हुई और बीरबल की पुत्री अकबर के महल के पीछे स्थित कुएं पर गई और पीट पीट कर कपड़े धोने लगी। कपड़े पीटने की आवाज सुनकर बादशाह की नींद खुल गई। खिड़की से देखा कि कोई लड़की कुएं पर कपड़े धो रही है। अकबर ने सिपाही को भेजा और उस लड़की से पूछा, इतनी रात गए कपड़े क्यों धो रही हो बच्ची? बीरबल की पुत्री बोली, महाराज, मेरी माता घर पर नहीं है, वे कुछ महीनों से मायके में हैं। उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिन भर मुझे उनकी सेवा पानी करनी पड़ी, इसलिए समय नहीं मिला, तो अब कपड़े धोने रात को यहाँ आई हूँ। लड़की की बात सुन अकबर को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, नादान लड़की, आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या? इसलिए जो सच है वो बता, तुझे माफी मिल जाएगी, वरना सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। लड़की ने कहा, यही सच है। क्यों नहीं करते आदमी बच्चे पैदा? जरूर करते हैं हुजूर। जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये सुनते ही अकबर का गुस्सा ठंडा पड़ गया और उन्होंने पूछा, तुम हो कौन? इतने में ही पेड़ के पीछे छिपे बीरबल ने सामने आकर कहा, ये मेरी पुत्री है महाराज। ओह, तो ये सब तुमने किया? बादशाह ने कहा, जी हुजूर, माफी चाहता हूँ पर और कोई रास्ता भी नहीं था अपनी बात समझाने का।
एक बार फिर अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी और चतुराई का लोहा माना और अगले दिन दरबारियों को पूरा किस्सा सुनाते हुए बीरबल की खूब प्रशंसा की और उनकी पुत्री की भी, साथ ही इनाम भी दिया, जिसे देख बीरबल से ईर्ष्या रखने वालों के मुंह लटक गए और वो जलभुन कर रह गए। सीख: ऐसी कोई समस्या या सवाल नहीं जिसका हल या समाधान नहीं, बस शांत मन से अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने की जरूरत है, जिससे जलने वाले चारों खाने चित्त हो जाएंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक बूढ़ी स्त्री अपनी विधवा बहू के साथ बीरबल से मिली। उसका बेटा सेना में था और कुछ रोज पहले ही एक लड़ाई में शहीद हो गया था। बुढ़िया उनसे हाथ जोड़कर बोली, सुना है कि शहंशाह अकबर आपकी बात मानते हैं। बेटे के शहीद हो जाने के बाद हम सास बहू बेसहारा हो गई हैं। हमारी कुछ मदद करें। बीरबल ने बुढ़िया को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, आप चिंता ना करें, हमारे शहंशाह बड़े ही दयालु हैं, वे आपकी मदद जरूर ही करेंगे। मैं जैसा कहता हूं बस वैसा ही आप करती जाएं। बीरबल के मुख से इतनी बातें सुनकर बुढ़िया अपने घर को लौट गई। दूसरे दिन वह बुढ़िया अपनी बहू को लेकर दरबार में हाजिर हुई। उसने शहंशाह अकबर से विनती की और अपने शहीद बेटे की तलवार भी उनके सामने रख दी। फिर बोली, शहंशाहों के शहंशाह, मेरे बेटे ने युद्ध से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यह वही तलवार है जिससे उसने बहुत सारे युद्ध लड़े। तलवार को आप अपने शस्त्रागार में सम्मान के साथ रखें। बादशाह अकबर ने उस तलवार को ध्यान से देखा। वह तलवार बहुत पुरानी थी और उसमें जंग भी लगी थी। बादशाह ने मन ही मन सोचा, इस तलवार का क्या मोल। उन्होंने एक सैनिक को हुक्म दिया, यह तलवार इस स्त्री को दे दी जाए और सोने की 5 मोहरें भी। बीरबल को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह शहंशाह से बोले, जहां पनाह, क्या मैं इस तलवार को देख सकता हूं? बादशाह के हाँ कहते ही बीरबल ने तलवार उठा ली और उसे ध्यान से देखा, फिर चुपचाप खड़े हो गए। शहंशाह अकबर ने बीरबल को देखते हुए पूछा, बीरबल, इस तलवार में ऐसी क्या बात है कि तुमने इसे इतने गौर से देखा और चुपचाप खड़े हो गए? बीरबल बोले, जहांपना, मुझे पूरा विश्वास था कि यह तलवार सोने की बन जाएगी। बादशाह अकबर आश्चर्य से बोले, क्या कह रहे हो? जंगी लगी तलवार भला सोने की कैसे बन सकती है? बन सकती है जहांपनाह, बीरबल ने कहा। जंग लगी लोहे की तलवार सोने की कैसे बन सकती है? अपनी बात को पूरा करो, बीरबल, जहांपना ने सवाल कर दिया। बीरबल बड़े ही शांत भाव से बोले, जहांपनाह, पारस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे को सोना बना देता है। मैं तो यह सोचकर आश्चर्य में हूं कि आपके हाथों में आने के बाद भी यह तलवार लोहे की ही बनी रही। शहंशाह अकबर ने अगले पल ही हुक्म दिया कि इस बूढ़ी औरत को तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाए। शहीद की विधवा और मां दोनों ही अकबर और बीरबल को दुआएं देते हुए दरबार से बाहर चली गई। किसी भी बात को ढंग से कहा जाए तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। बीरबल महीनों से बीमार थे। दरबार में वह नहीं आ रहे थे। शहंशाह अकबर से जब बीरबल को देखे बिना नहीं रह गया तो वह 2 सैनिकों के साथ उनके घर पर पहुंच गए। अकबर को अपने घर पर देखकर बीरबल का बीमार चेहरा खिल गया। अकबर ने उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जैसे ही पूछा, बीरबल उठकर शौचालय की ओर दौड़ पड़े। बीरबल के जाते ही अकबर के मन में विचार आया कि क्यों न बीरबल के बुद्धि बल की परीक्षा ली जाए। देखें बीमारी की हालत में बीरबल का दिमाग उतना ही चलता है या कुछ बदलाव आ गया है। यह विचार आते ही शहंशाह ने अपने सैनिकों से कहा, बीरबल की चारपाई के चारों पायों के नीचे कागज के 4 टुकड़े रख दो। सैनिकों ने अगले पल ही शहंशाह के हुक्म का पालन किया और कुछ दूरी पर जाकर चुपचाप खड़े हो गए।
इतने में बीरबल शौचालय से आ गए और चारपाई पर लेट गए। लेकिन वह अगले पर ही सिर उठाकर चारपाई के चारों तरफ देखने लगे। बादशाह अकबर ने उनको अपनी बातों में उलझाकर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीरबल का ध्यान इधर-उधर भटक ही जाता। बादशाह ने बीरबल के मन की चंचलता को देखकर पूछ ही लिया, क्या बात है बीरबल, तुम्हारा ध्यान हमारी बातों में नहीं लग रहा है? बीरबल बोले, हुजूर, मुझे जाने क्यों ऐसा जान पड़ता है जैसे कमरे में कुछ बदलाव किया गया है। यह केवल तुम्हारा भ्रम है बीरबल, कमरे में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। बादशाह यह कहकर शांत हो गए। नहीं जहांपना, या तो मेरे घर की दीवारें कागज भर जमीन के नीचे चली गई है, या मेरी चारपाई एक कागज की मोटाई जितनी ऊंची हो गई है। बीरबल की बातें सुनकर शहंशाह अकबर बोले, बीरबल, तुम बीमार हो और ऐसे में दिमाग में कुछ ना कुछ ऊल जलूल विचार आ ही जाते हैं। शहंशाह ने बीरबल को भ्रमित करना चाहा, लेकिन चतुर बीरबल सब समझ गए और बोले, हुजूर, यह मेरे मन का भ्रम नहीं है। मैं बीमार हूं, लेकिन मेरी बुद्धि बीमार नहीं है। शहंशाह बीरबल को दिमागी रूप से स्वस्थ देखकर बहुत ही खुश हुए और बोले, बीरबल, हम तुम्हारी बीमारी को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बुद्धि को देखकर अब मेरी चिंता दूर हो गई। फिर बादशाह ने हंसते हंसते यह बता दिया कि हाँ, तुम्हारी चारपाई एक कागज ऊंची हो गई है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि को जांचने के लिए हमने पायों के नीचे कागज के टुकड़े रखवा दिए हैं। यह कहकर शहंशाह ने उनके जल्दी स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना की, फिर अपने महल को लौट गए। एक गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अपने दोस्त हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने दोस्तों को बताया। इस तरह यह बात चारों तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। हरिराम को जब यह बात मालूम हुई तो वह घनश्याम के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हें जो 100 रुपए दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? वह तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो, इनकार ना करो, गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने स्वयं सबसे यह बात कही है। रुपए लेना तुमने खुद स्वीकार किया है। दोस्त, वह तो सपने की बात थी। सपने की बात सच थोड़े ही होती है, घनश्याम ने कहा। हरिराम भौहें चढ़ाकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए लेना स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए देनी ही पड़ेंगे। अगर तुम रुपए नहीं दोगे तो मैं यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। घनश्याम इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी 100 रुपए होते ही नहीं थे। वह 100 रुपए देता भी तो कैसे देता? वह बहुत ही परेशान हो गया और डर गया। आखिर मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, अपनी चतुराई से सही न्याय करो। दोनों पक्षों की पूरी बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी। फिर 100 रुपए गिनकर एक थैली में रखें और हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से रखी कि आईने में साफ दिखने लगा। आईने की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, हरिराम, तुम आईने से अपने रुपए ले सकते हो। हरिराम आश्चर्य से बोला, हुजूर, आईने में दिखाई देने वाले को मैं कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल सही कहा। बीरबल बादशाह की ओर देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब की तरह ही होता है। फिर सपने में उधार लिया गया रुपया कैसे वापस किया जा सकता है? हरिराम, तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार का समय बर्बाद किया है। आठ तुम पर 20 रुपए का जुर्माना किया जाता है ताकि भविष्य में कभी ऐसी गलती ना करो।
बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। लालची एक दिन दरबार में बैठे हुए बादशाह ने पूछा, तुम तो अपनी पत्नी का हाथ दिन में 1-2 दफा अवश्य स्पर्श करते होंगे, तो क्या बता सकते हो कि तुम्हारी पत्नी के हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? बीरबल यह सुन बड़े असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने हाथ की चूड़ियों को कभी गिनती न की थी और वे झूठ नहीं बोलना चाहते थे। कुछ देर तक विचार कर बीरबल बोला, झांपना, मेरा हाथ तो मेरी पत्नी के हाथों से दिन में 1-8 बार ही स्पर्श होता होगा, लेकिन आपका हाथ तो आपकी दाढ़ी में दिन भर में 2-5 बार लगता होगा। भला आप ही बताएं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? बादशाह ने बात काटने की गरज से कहा, दाढ़ी की गणना करनी कठिन है, किंतु हाथ की चूड़ियों को गिनना संभव हो सकता है। बीरबल बोले, जहांपना, स्त्रियां अपनी पसंद के अनुसार कोई कम तो कोई ज्यादा चूड़ियां पहनती है, आठ निश्चय तादाद बिना गणना किए बतलाना असंभव है। अच्छा, आप जनाना खाने में रोज ही जाते हैं, ऊपर पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती होगी। क्या आप बतला सकते हैं कि उस जीने में कितनी सीढ़ियां हैं? बादशाह यह सुन बोले, भी उनको गिनती करने का अवसर ही न मिला। अब बीरबल बोले, झांपना, सीढ़ियां अटल है, बढ़ाई नहीं जा सकती, इस पर भी आपने निश्चित संख्या नहीं बतलाई, तो चूड़ियों की तादाद कैसे बताऊं? यदि सीढ़ियां गिनी जा सकती थी तो चूड़ियां के दोषी हम जरूर थे, किंतु जब उनका गिना जाना संभव न था तो चूड़ियों को कैसे गिनी जाती, कैसे बतलाई जा सकती है? बादशाह यह बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन अबकर बादशाह किसी बात पर बीरबल से नाराज हो गए और हुक्म दिया कि तुम 3 दिनों के भीतर मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। अगर 3 दिन के बाद यहाँ पर नजर आए तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। बीरबल ने सोचा कि बादशाह का राज्य तो पूरे भारतवर्ष में है, मैं 3 दिन में कैसे राज्य से बाहर जा सकता हूँ। वह कहीं जंगल में जाकर छिप गए। परंतु 3 दिन बाद बादशाह ने उस जंगल का भी जहाँ पर बीरबल छिपे थे पता लगा लिया और वे स्वयं वहाँ पहुँचे। बीरबल ने सोचा, अब तो मैं कहीं बचकर जाने से रहा। वे एक बहुत ऊंचे पेड़ पर जा चढ़े और सबसे ऊंची डाली पर जाकर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने हमारे हुक्म का पालन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं हुक्म की उदूली में तुम्हें मृत्युदंड दिया जाए? बीरबल बोले, हुजूर, मैं तो आपके हुक्म का अक्षरश पालन कर रहा हूँ। फिर सजा किस बात की? अकबर, फिर आज चौथा दिन है, तुमने मेरा राज्य क्यों नहीं छोड़ा? बीरबल, हुजूर, इस सारी पृथ्वी पर तो आपके ही राज्य हैं, फिर मैं जाता भी तो कहाँ जाता? अब विचार कर लिया है कि क्यों नहीं आकाश में जहाँ चांद सितारे रहते हैं वहाँ चला जाऊं। 3 दिन होते ही मैंने आपके राज्य अर्थात इस पृथ्वी को छोड़ दिया है और आकाश में जा रहा। बादशाह, आकाश में जा रहे हो तो फिर यहाँ क्यों? पेड़ पर क्यों बैठे हो? बीरबल, हुजूर, आज बस इतना ही चलकर यही बैठ गया हूँ। यह मेरी पहली मंजिल है, अब तो कल आगे का विचार किया जाएगा। यह सुनकर बादशाह को हंसी आ गई और उनका सारा गुस्सा शांत हो गया। एक बार बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा सुन कुछ वक्त के लिए प्रख्यात एक राजा ने अपने राज्य में बीरबल के आने की अनुमति देने के लिए बादशाह अकबर को पत्र लिखा। बीरबल को अपने यहाँ बुलाकर छकाने को जाने की इजाजत दे दी। बीरबल जब राजा के राज्य में पहुंचे तो धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। इधर राजा ने बीरबल को उपहास करने के लिए बादशाह अकबर का चित्र पैखाने के दरवाजे पर टंगवा दिया था। तीसरे पहर जब बीरबल निपटने को जाने लगे तो बादशाह का चित्र पखाने में देखकर समझ गए कि राजा ने अपमान करने के लिए ऐसा किया है। वहां से उल्टे वापस आकर राजा से बोले कि आपकी कब्ज की शिकायत तो नहीं रहती।
या अग्निमास वगैरह तो नहीं है। यह शंका मुझे इसलिए उत्पन्न हुई कि मैंने विचारा कि हो न हो बादशाह का चित्र देखते ही भयभीत होने से राजा साहब का पैखाना उतर आता होगा। क्या मेरा अनुमान सच है? बीरबल के इस प्रश्न से राजा साहब शर्मिंदा हो गए। कोई उत्तर न बन पड़ा। बीरबल जब वापस दिल्ली आए तब बादशाह के सम्मुख उसकी चर्चा हुई तो बीरबल को उस दिन बहुत से धन वस्त्र आदि इनाम में दिए।